पायल ने जिद की थी इसलिए। जिद की थी? कल को वो लड़की जिद करती कि सचमुच मुझे नेपेंसी रोड पर बंगला चाहिए तो? हर्षद, तूने भी हाथ ऊपर किया? तू भी शामिल था इन लोगों के साथ? और ये नालायक तो फायदा देखकर बैठा होगा अपना। साम दाम दंड भेद किसी तरह भी पायल और हेमल की शादी करवा देते, फिर उसका कैटरिंग का बिजनेस अपना। नहीं नहीं बा, प्रवीण भाई ने तो मेरी हेल्प करने के लिए। हाँ, हेल्प? इसे तो हेल्प कहता है? इसे अगर हेल्प करनी होती तो तुझे थप्पड़ देता, तेरे फ्रॉड में साथ नहीं देता। ये किसकी साड़ी है? मीनाक्षी। हाँ। और अरशद, मैंने तुझे उस दिन कहा था ना वो साड़ी मेरी है। तू ही था ना उस दिन मेरी साड़ी पहने हुए। हाँ, और मुझे नकली फिनाइल बेची थी उसी होलिये में। अरे लेकिन मैंने कहा था ना कि अगर पसंद नहीं आया तो हफ्ते में पैसे वापस। तू पहले मेरे 15,000 रुपए दे प्रवीणा। ए जा जा, चल फ्रॉड। जा जा। चुप 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 चुप। पोल खुलने के बाद भी देख कैसा साड़ी पहनकर बैठा है। बाद में बदल लूंगी। प्रवीण की तरह बोल। बा, मुझे साड़ी बदलने का वक्त नहीं मिला क्योंकि आपने कहा था कि जो भी देर से आएगा उसे घर के अंदर नहीं लिया जाएगा, इसलिए जल्दबाजी में मैं ऐसे ही ये प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद मैं बदल लूंगा साड़ी। अला, ये हिरल की मम्मी तो प्रवीण भाई निकले। हाँ। मत बदल, जा राजा के साथ जाकर चौराहे पर तमाशा कर। हंस मत प्रवीणा। सुबह तुम दोनों ये गेटअप संभाल के रखना। हेमल की शादी पायल से तो होगी नहीं, पर जिस किसी के साथ भी हो मंडप मुहूर्त में माँ बाप बनकर तुम दोनों ही बैठोगे। जानता है ना, गेटअप लगाकर माँ बाप की एक्टिंग करने से कुछ नहीं होता है। एक तो लोगों की हेल्प करो, ऊपर से ताने सुनो। अपने आप को हेल्प कर। जा कपड़े बदल। भलाई का जमाना ही नहीं। आउच लगी। मुकर गई ना वो लड़की एन वक्त पर। खुद धोखा देकर तुम पर इल्जाम लगाया न धोखे का। जो लड़की अपने बाप से झूठ बोल सकती है वो तेरे साथ क्या रिश्ता निभाएगी? लेकिन मोटा भाई, बा ने भी झूठ बोला था ना आपसे कि लीला भाभी ने टीवी सीरियल में एक्टिंग नहीं की है। क्या चुप चुप? तू नहीं बोला था ना मुझको कि बा झूठ बोल सकती है तो हम लोग भी झूठ बोल सकते हैं। हम लोग टैक्सी में जा रहे थे तो तूने विंडो सीट पकड़ ली थी, तभी तूने बोला था, याद आया? बाबू मेरा इरादा किसी को धोखा देने का नहीं था बेबी। मेरे उस झूठ को ढाल बनाकर अपने इस फ्रॉड को जस्टिफाई करना चाहते हो तुम लोग। कर पाओगे जस्टिफाई? बा, सारी गलती मेरी ही है बा। इसकी जड़ ही मैं हूं। सजा मुझे दीजिए। बा, मारो इसको। चल चल बा के पास मार खाने चल। बा, मैंने गलती की थी तो मुझको भी मारा था ना डंडे से। फाट फाट ऐसा। और अभी ये छोटा है तो अभी इसकी बारी है।
और इसने गलती भी की है, तो इसको मारो। की है ना गलती तूने? मैं डंडा लेके आता हूँ। गट्टू, गलती मेरी है गट्टू। आज तक मैं इस गलतफहमी में जीती रही कि मेरे बच्चों को मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं। आज वो गलतफहमी दूर हो गई। नहीं बाप, मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला होता तो ये लोग उसे ढाल बनाकर किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते। प्रवीणा, हर्षद, सुबोध, बेबी और हेमल, मैं तुम सबको निर्दोष मानती हूँ। गलती मेरी है और सजा भी मैं अपने आप को ही दूंगी। और मेरी सजा ये है कि आज के बाद मैं कभी भी नहीं गोदावरी, ऐसी गलती हरगिज मत करना। अपने आप को ऐसी सजा हरगिज मत देना जिसकी सजा तेरे साथ साथ बाकी सबको भुगतनी पड़े। हर्षद को बिना बताए घर से निकाल दिया, 5 साल तक उसकी सजा भुगतती रही और पछताती रही, तू भी और तेरे साथ बाकी लोग भी। हाँ बापूजी ठीक कह रहे हैं। तू जुबान की पक्की है गोदावरी, जो बोल देगी उससे निभाने के लिए जिद पर उतर आएगी और फिर उसकी कीमत तेरे साथ साथ बाकी सबको चुकानी पड़ेगी। रुक। अरे रुक ना भाई साहब। जय श्री कृष्ण बेबी। वो बेबी है ना, जय श्री कृष्ण मीनाक्षी भाभी। मीनाक्षी भाभी, ये दोनों तो मुझसे छोटे हैं इसलिए इन लोग को कंटाल आ रहा है, इसलिए रो रहे। लेकिन आप क्यों रो रही है? गट्टू भाई, यहाँ क्राइम कंपटीशन हो रहा है, जो ज्यादा देर तक रोएगा उसे प्राइज मिलेगा। लेकिन मुझको तो किसी ने बताया ही नहीं है। यार चलिए चलिए, लाइन में लग जाइए। लाइन में लग जाओ। मीनाक्षी भाभी, हम लोग है ना उधर लाइन लगाते हैं हेमल के पास में बैठ के आराम से। प्रेरणा भाभी, मैं फर्स्ट हूँ। हेमल भाई, बेबी बहन, चलिए रोना धोना बंद कीजिए, थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, कुछ नॉर्मल नहीं होगा भाभी। बा ऑलमोस्ट यही कहने जा रही थी कि वो हमसे जिंदगी भर बात नहीं करेगी। और आपको पता ना वो कितनी जिद्दी है। प्रेरणा भाभी,
मिलेगा ना प्राइस? हाँ हाँ लगे रहिए गट्टू भाई। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगी हमारी बा। इतने लोगों से कट्टी करेंगी तो डांटेंगी किसको, जरा ये तो सोचिए। लीला भाभी पर उनकी डांट का असर होता नहीं है, मीनाक्षी को उनकी डांट समझ में ही नहीं आती है। बाकी बची मैं, सबसे ज्यादा लोचा तो मैं ही करती हूँ। अगर मुझसे भी बात नहीं करेंगी तो जाएगी कहाँ? प्रवीणा भाभी, उन्होंने कहा वो सजा अपने आप को देगी। अरे कोई सजा वजा नहीं देंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, अभी रात में खाना नहीं खाएंगी। आ गई भाभी आप। वैसे शर्ट पैंट में काफी जच रही है आप। मैं तो कहता हूँ कभी कभी शर्ट पैंट पहना कीजिए। क्या कहती हो? बाप खान बैंगन, दूसरी आलू, 10 मिनट फर्स्ट क्लास रेडी। अरे क्यों फरमाइश किया जा रहा है? आज भी पूरा खाना गोदावरी की पसंद का ही बना है, क्योंकि इस घर में वही होगा जो गोदावरी को पसंद होगा। क्योंकि इस घर में सिर्फ गोदावरी का राज चलता है। लीला, इनसे बोल, मैं बहस करना नहीं चाहती। तो बोल, जो बहस करेगा वो घर से सीधा बाहर जाएगा। क्योंकि ये घर तेरे बाप का है ना। हाँ है। प्रवीण, अभी तक तो तूने कुछ खाया ही नहीं, फिर गले में क्या अटका? अरे इसे आलू की सब्जी दो। नहीं नहीं, अचार। देखा, डर के मारे बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है कि इसे आलू की सब्जी चाहिए। अरे बाकी सब तो डर के मारे खाना खाने भी नहीं आए। सब तुझसे डर के जी रहे हैं गोदावरी, कुछ बोलते नहीं है। अरे अपनी आजादी के लिए आंगन में मीटिंग भी नहीं करते। क्या पता वो जलियांवाला बाग जैसी घटना यहाँ भी हो जाए और तू जनरल डायर की तरह हुक्म देगी। और वो तेरी वन मैन आर्मी अरविंद इस घर के इकलौते दरवाजे पर मशीन गन रख के और सब गोलियों से बचने के लिए कुएं में दबाक 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 दबाक। सब्जी दो। मैं कुछ गलत बोला? हाँ लीला, शिल्पा बोला? ये भी डर गई। तू बता प्रवीण। एकदम सही मौके पे बा का बर्थडे आया है। उन्हें मनाने का इससे और अच्छा चांस कभी नहीं मिलेगा। साथ में होली भी है, लगे हाथों मोगे मुंह को रंग देंगे, है ना? मतलब बा को ये लीजिए। बा का बर्थडे और होली, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बा को अपना बर्थडे भले इंपॉर्टेंट ना लगे, पर होली वो बच्चों के साथ जरूर खेलेगी। हाँ, एक मस्त बर्थडे केक बाहर से मंगवाते हैं। और प्रवीणा भाभी क्या बोल रही हैं आप? बा केक के साथ साथ आपको भी। अरे हाँ हाँ, सॉरी भूल गई, बाहर की चीजें घर में अलाउड नहीं है ना। हम शिल्पा से कहेंगे ना, वो घर में ही एक बढ़िया केक बना देगी। हाँ। अच्छा, बा को पता ना चले, इस तरह रातों रात तैयारियां करके कल सुबह उन्हें सरप्राइज देते हैं। सुपर। प्रवीणा भाभी, तैयारी शुरू कीजिए। ओके। बोलो बोलो शिल्पा। हाँ, डरने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। नहीं, तू बोल प्रवीण।
लीला, अब मैं क्या बापूजी? बोलो बोलो, है कि नहीं हिटलर? अरे बोलो बोलो। क्या बोलो बोलो? देखती हूँ कौन बोलता है। देखा, दिल की बात जुबान पर आई गई ना। तुम चाहती ही नहीं यहाँ कोई सच बोले, लेकिन मैं नहीं डरता सच बोलने से। आप चुपचाप मुझे खाने देंगे? अरे गोदावरी, जो हुआ उसे भूलकर आगे नहीं बढ़ सकती तू? सब बच्चे हैं तेरे, क्यों सजा दे रही है सबको? मैं उन्हें नहीं, अपने आप को सजा देने जा रही हूँ। वही तो, एक तीर से 100 निशाने लगा रही है तू। अरे सजा ही देनी है तो प्रवीण को दे। सजा चाहिए? अच्छा, तू इसलिए अपने आप को सजा देना चाहती है ताकि सबको गिल्टी फील हो और सब घुट घुट के जिए और तुझे खुशी हो। बस करिए बापूजी। बा, प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानिए। बापूजी, आप बा को तकलीफ क्यों दे रहे हैं, जबकि ये वो बात भूलना चाहती है। कल इनका जन्मदिन है और आप आज। नहीं शिल्पा, मैं कुछ भूलना नहीं चाहती। मेरी जिस गलती ने सबको गलती करने के लिए उकसाया है, उसकी सजा तो मैं अपने आप को जरूर दूंगी। आप जानना चाहते हैं ना? सुनिए, कल मेरा जन्मदिन है। लोग जन्मदिन को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं, पर मैं कभी नहीं हुई। सोचती थी क्या इस उम्र में जन्मदिन, लेकिन इस बार बहुत मौके पर आया है मेरा जन्मदिन और मैं एक्साइटेड भी बहुत हूं। लीला, शिल्पा, तुम लोग भी सुन लो और सबको बोल दो, अब मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाऊंगी। अब मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाऊंगी। खाना दो प्रवीणा। पिछले साल के इतने सारे रंग थे तुम लोगों के पास, कहाँ गए सब? आप तो ऐसे बोल रही है जैसे हम खा गए। मुझे भूख लगी है। ओ मम्मी, दिवाली में रंगोली के लिए आपने ही सारे कलर यूज किए थे, वो भूल गई। अब इल्जाम हम पर लगा रहे हो। हाँ, वो मैंने यूज किए थे, लेकिन थोड़े बहुत बाकी थे ना, वो तुम लोगों ने मिक्स कर दिए। अब ये खिचड़ी रंग हम मोगैमा को लगाएंगे तो वो खुश होने के बजाय नाराज हो जाएगी। ओफो प्रवीणा, तुम नाराज हो, और कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है? प्रवीणा हमें नसीहत दे रही है। अब एक मिनट, क्या? तुझे भी मैं देखूंगी। ये कपड़े कितने दिनों से बेकार पड़े हैं, इनका कोई यूज नहीं हो रहा है। उसका क्या? ये डेड स्टॉक है। इन कपड़ों में दाग लग गया है और एम्ब्रॉयडरी में भी थोड़ी गड़बड़ी है। दाग आपने लगाए, गड़बड़ी आपने की, हमने कुछ कहा? काम ने कुछ। हाँ? ओ प्रवीणा, क्या है प्रवीणा? प्रवीणा है क्या है? ये नालायक अपनी गलती छुपाने के लिए मेरी गलती ढूंढ रहे हैं और तुम लोग के बीच में प्रवीणा 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 किए जा रहे हो। मुझे भूख लगी है। वैसे भी बा के सामने मैं ज्यादा कुछ खा नहीं पाया। फटाफट आलू पराठा, आलू मटर, दाल, खीर। ओ, आधी रात को मेनू मत पढ़ो। और यहाँ मैंने बाबा जी का ढाबा नहीं खोल के रखा है। मुकेबा को खुश करने के लिए उनकी बर्थडे पार्टी और होली के प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है और तुम्हें खाने की पड़ी है। पहले मेरे खाने की प्रिपरेशन करो। बा के बर्थडे की और होली की प्रिपरेशन से कुछ नहीं होने वाला है। अरे उन्होंने मेरे सामने कहा है कि वो अपना बर्थडे नहीं मनाएंगी। कौवे के मुंह में कितना भी गंगा जल डालो, वो काऊ काऊ ही करेगा। तुम शुभ शुभ नहीं बोल सकते। मेरे शुभ शुभ बोलने से क्या होने वाला है, जबकि उन्होंने खुद कहा है कि वो नहीं मनाएंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं मनाएंगी? मैंने 5 का भाव दिया है सबको। पैसे गए पानी में प्रवीणा। तुम्हें भी 5 का भाव देती हूँ। बा अपना बर्थडे और होली 100% मनाएंगी। पहले मुझे खाना दो, ये सपने बाद में देखना। मैंने कहा ना कि बा अपना बर्थडे नहीं मनाएगी तो नहीं मनाएगी।